ये आदमी लाशों के कपड़े उतारता है, लेकिन एक दिन जब वो इस खूबसूरत लड़की के कपड़े काटने ही वाला था, तभी उस मरी हुई लड़की की अचानक आंख खुल गई। और हैरानी की बात तो ये थी, लूसीफर जरा भी नहीं घबराया, बल्कि मुस्कुराकर आराम से बोला, घबराओ मत, तुम मर चुकी हो और एक मुर्दा घर में हो। एलिस को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, अगर मैं मर चुकी हूँ तो बोल कैसे रही हूँ? लेकिन आदमी खामोश रहा। फिर उसने एक डेथ सर्टिफिकेट निकाला और दिखाया कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। एलिस ने दिमाग पर जोर डाला और उसे याद आया कि वाकई उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ, उसे आगे का कुछ याद नहीं था। वो बार बार कह रही थी, मैं मरी नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर लूसीफर बोला, मौत को स्वीकार करो, अब तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए। फिर उसने लड़की के घाव सिलना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि एलिस को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फिर लूसीफर ने एक पीली दवाई निकाली और इंजेक्शन लगा दिया। लड़की धीरे धीरे बेहोश हो गई। दूसरी तरफ उसकी माँ अंतिम विदाई के लिए आई थी। जाते जाते माँ ने लूसीफर से रिक्वेस्ट की, मेरी बेटी को सुंदर बना देना, जैसे वो जीते जी खूबसूरत थी। लूसीफर ने एलिस पर सफेद चादर डाल दी। शाम होते ही एलिस को होश आया। अब उसमें फिर से हिलने डुलने की ताकत थी। उसने अपनी कलाई पकड़ी, कोई धड़कन नहीं थी। टेबल पर जोर जोर से मारा, लेकिन कोई दर्द नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या मैं सच में मर चुकी हूँ? उसने मदद के लिए टेलीफोन उठाया, पर वायर कटी हुई थी। गेट बाहर से लॉक था। तभी एलिस का बॉयफ्रेंड उसे आखिरी बार देखने के लिए मुर्दा घर पहुंचा, लेकिन लूसीफर ने उसे रोक दिया और बोला, अब किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लड़का बहुत गिड़गिड़ाया, पर लूसीफर नहीं माना। एलिस ने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। पर मुर्दा घर साउंड प्रूफ था, उसकी आवाज बाहर कोई नहीं सुन सकता था। आखिरकार बॉयफ्रेंड भी चला गया और वो फिर से अकेली रह गई। गुस्से में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया और लूसीफर से पूछा, तू इंसान है या भूत? लूसीफर मुस्कुराया और बोला, मैं तीसरी आंख वाला हूँ, मुझे आत्माएं दिखाई देती हैं, इसीलिए मैंने ये काम चुना है। पर एलिस अब बेवकूफ नहीं बनने वाली थी। उसे पता था वो जिंदा है और लूसीफर उससे जरूर कुछ छिपा रहा है। एक दिन जब लूसीफर बाहर गया, एलिस ने चुपचाप एक कैंची उठाई। जैसे ही वो वापस आया, एलिस ने उस पर वार कर दिया, पर लूसीफर बच गया। एलिस गेट की तरफ भागी, पर वो अब भी बंद था। उसने उसी कैंची से लूसीफर को डराया, लेकिन लूसीफर ने खुद उसका हाथ अपने गले पर रख दिया और बोला, मार दो, अगर तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो। एलिस के हाथ कांपने लगे। उसकी हिम्मत नहीं हुई, पर एलिस को अब सच्चाई का पता लगाना था। वो अब सही मौके की तलाश में थी। एक दिन जैसे ही लूसीफर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गया, एलिस ने उसकी चाबी चुरा ली। एक एक चाबी से गेट खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कौन सी सही थी समझ नहीं आ रहा था। इधर पेट्रोल पंप पर लूसीफर को शक हो गया। उसने जेब चेक की तो चाबी नहीं थी। वो समझ गया, गड़बड़ है दया। गाड़ी घुमाकर सीधा वापस गया। उधर एलिस ने जैसे ही गेट खोला, सामने लूसीफर वापस आ गया। एलिस डर के मारे पास के कमरे में छुप गई और वहाँ पर लैंडलाइन से अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, पर नेटवर्क खराब होने की वजह से बात नहीं हुई और कॉल कट गई। जैसे ही वो दोबारा कॉल करने लगी, लूसीफर उसके पीछे आ गया, पर इस बार वो उसे डांटता नहीं है। वो बस उसे आईना दिखाता है और कहता है, देखो अब तुम क्या बन गई हो। अगले पार्ट के लिए 1 लाख लाइक्स